हेलो स्टूडेंट्स। तो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले बच्चों कुछ और बेसिक बातें हमें ज़रूरी समझनी है। तो ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा। यहाँ पे ये जो है मेरा एक्स एक्सिस और ये है बच्चों मेरा वाई एक्सिस। ठीक है। अब जैसा कि हमने शुरू में डेफिनेशन में बच्चों देखा था कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन है बच्चों y इज इक्वल टू में f ऑफ इनवर्स x। ठीक है ना बच्चों, ये था हमारा फंक्शन। अब इसका मतलब आप देखो क्या है कि अगर आपने 10th में या +1 में बच्चों कि अगर कभी भी साइन का या कोस का किसी का भी अगर मान लो ग्राफ बनाया था बच्चों, तो आप याद करो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आप लोग क्या लिखते थे। ये आपका वाई एक्सिस था, यहाँ होता था बच्चों 1 -1, है ना। अगर जब आप साइन का ग्राफ बना रहे थे तो साइन का ग्राफ आपने कुछ यू बनाया था बच्चों। ठीक है। तो इस साइन का जो ग्राफ था आपका यहाँ पे जा रहा था। ठीक है बच्चों। और यहाँ क्या लिख रहे थे आप, इधर भाई 90 डिग्री पे, फिर यहाँ पे आ गया था 180 डिग्री, है ना। फिर जैसे इधर आ गया था ये आपका 270 डिग्री। ठीक है ना। या फिर इधर आप पाई/2 पाई, ठीक है ना, एंड सो ऑन आगे तक। ठीक है ना। ओड मल्टीपल पाई/2 चल रहे थे हमारे। और यहाँ क्या था बच्चों, यहाँ पे आप नंबर्स डाल रहे थे। ठीक है ना। तो इन्वर्स में ऐसा हुआ क्या, आपने नोटिस किया इन्वर्स में क्या हुआ उल्टा। जो एक्स एक्सिस था वहाँ पे तो अब 1 आ गया ये नंबर, ये वाली जो चीज़ थी वो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों एक्स एक्सिस पे। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाई/2 और इधर हम लिख रहे हैं पाई, मतलब या फिर हम डिग्रीज जो है उसको इधर लिख रहे हैं या फिर रेडियन को इधर लिख रहे हैं और नंबर्स को हम इधर लिख रहे हैं बच्चों। समझ में आई बात। तो एक्सचेंज हो गया इन्वर्स फंक्शन में। ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा, ये था एफ ऑफ एक्स और ये क्या है एफ ऑफ इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो एक्सचेंज क्या हुआ कि जो हम एक्स पे लिख रहे थे वो अब हम वाई पे लिखने लग गए बच्चों, और जो वाई पे लिख रहे थे वो अब हम कहाँ लिख रहे हैं, एक्स पे लिख रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात ये है बच्चों कि अगर आपने अपनी फिज़िक्स की या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स की बुक में अगर एक टेबल देखी है जो आपकी बुक के पीछे रहती है बच्चों, है ना, वो आपने कभी नोटिस किया है। हाँ तो बच्चों मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ। ये जो आपकी बुक है फिज़िक्स की है या केमिस्ट्री की या मैथमेटिक्स की है, उसके ठीक लास्ट में आपको एक ये टेबल मिलती है बच्चों। इस टेबल का मीनिंग ये है कि यहाँ पे तो आप देख रहे हैं बच्चों ये नंबर है और यहाँ पे है ये डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों कि अगर आप 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, और
अगर आप 45 डिग्री पर इसको ले करके जाते हैं, यहाँ से आपने शुरुआत की, ये आप ऑलरेडी पहले फेमिलियर है इसके साथ, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगी बच्चों, दोनों इक्वल हो जाएंगी। और साइन की अगर आप वैल्यू ढूंढ रहे थे तो साइन 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1/√2, ये वैल्यू निकालते थे आप। तो साइन 45 की अगर आप ये वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी बच्चों, ये वाली, ठीक है ना, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए आप? देखिए ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करें कि ये क्या है आपका, ये y है, ठीक है ना। अगर आप इसको जब ग्राफ पे प्लॉट कर रहे थे बच्चों, तो यहाँ पे अगर आपने 90 डिग्री लिखा था तो साइन के ग्राफ में यहाँ आपने वैल्यू 1 रखी थी, और इसके ठीक 45 में अगर बात करोगे तो कोऑर्डिनेट आपका ये बनेगा इधर 0.7, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इधर का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखने जाऊँ तो बच्चों वो होगा 45 डिग्री, 0.7। क्या आप लोग समझ गए बात को? तो ये डिग्री और ये आपका रेडियन में कोई भी एक नंबर, दो नंबर को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, असेंबल्ड कर रहे हैं, यानी कि डिग्री एक अलग चीज़ है बच्चों और ये नंबर आपका एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप कोरिलेट कर रहे हैं। दूसरी बात बच्चों कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.7071, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये देखो किसका है, यहाँ पे आप x, y लिखोगे ना, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका, y दे रहा है, और ये क्या है आपका x है। समझ गया बात को? तो जिन दिनों में जब ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया जा रहा था, रोज नई नई जो रिसर्च हो रही थी बच्चों, तो साइड की रेशियो से ही तो हमें ये पता चल रहा था कि ये एंगल है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है ना बच्चों। वो मैं एक सीरियल देख रहा था लापतागंज, उसमें जो एक्टर है वो ये बोलता है कि भैया डीपली घुस के मारना है। तो ट्रिग्नो, इनवर्स ट्रिग्नो को तो आपने डीपली घुस के मारना है बच्चों। समझ गए आगे बात? छोड़नी नहीं है कोई भी बात, आपको सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर? तो अब ये हमारा क्या होता था, y, तभी तो हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते थे बच्चों, ठीक है ना। देखो क्लियर, समझ में आई बात? तो बच्चों अब हमें समझना ये है कि x एक्सिस पर जो हम यहाँ पे पाई या बीच में π/2 और इधर 1 या इधर -1 जो हम लिख रहे थे बच्चों, वो अब हमारी जगह चेंज हो जाएगी इनवर्स में, ठीक है ना। देखो कैसे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1। जब जितने भी आपने ग्राफ ऑब्जर्व किए हैं तो x पे यहाँ पे आ गई हमारी बच्चों 1, सॉरी ये प्लस का 1 रहेगा और ये माइनस का 1, और इधर जो हमारी बच्चों वैल्यू थी वो पाई या फिर बीच में कहीं जैसे π/2 आ रहा था, और कई बार तो यहाँ पे भी आ रहा था जैसे माइनस में π/2, ठीक है ना। तो ये हमारी जो x एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू थी वो हमने इंटरचेंज कर दी है। समझ में आई बात? क्लियर ना? तो ये हमारा बेसिक फंडा था इसको समझने के लिए। क्लियर? यहाँ अगर कोई चीज होगी बच्चों तो उसको एक एंगल होना चाहिए।
एंगल क्यों होना चाहिए, सोच करके देखो बच्चों आप। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे अगर एंगल होगा तो वो जो वैल्यू हमें देगा बच्चों, वो तो, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि साइन एक्स मैंने लिखा, मान लो साइन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब तो हुआ वाई। अगर जब हम यहाँ इस कार्टेशियन प्लेन पे साइन एक्स की अगर अपन बात करते थे बच्चों, तो वाई जो था, यानी कि जब फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स था, इनवर्स की बात नहीं कर रहा मैं, सीधे वाली साइन एक्स की, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एंगल ही तो डल रहे थे हमारे यहाँ पे 90 180 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। और वो हमें क्या दे रहा था, वो हमें दे रहा था 90 पे 1, वैल्यू को 1 दे रहा था हमें, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली एक एंगल होगा, ठीक है ना। और एंगल हमें किससे मिल रहा था, साइन एक्स से मिल रहा था। और एंगल को हमने एसोसिएट किया है एक वैल्यू के साथ, जो कि एक रेडियन वैल्यू थी, जो कि हाफ हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो एंगल को हमने एसोसिएट, दो अलग अलग क्वांटिटी को हमने ग्राफ बना रहे थे हम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें जरूर कुछ ना कुछ एंगल होगा बच्चों। तो एंगल है बच्चों अपने पास में साइन एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे। और अब एंगल अगर हमने यहाँ पे रख दिया, तो साइन एक्स जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया बच्चों, वाई के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू मान लो कि मैंने रख दी 30 डिग्री बच्चों, ठीक है ना, 30 डिग्री मान लो मैंने रख दिया इधर इसमें। तो अब 30 डिग्री जो है बच्चों, वो मुझे क्या देगा वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है ना। साइन इनवर्स की वैल्यू जो है वो मुझे क्या मिलेगी, साइन 30 की वैल्यू मुझे 1/2 देती है, हमें पता है, ठीक है ना। और अब आप ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 1/2 हमें क्या देगा। तो देखो बच्चों, अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे साइन इनवर्स का ग्राफ अगर बनाएं, तो साइन इनवर्स 30 डिग्री के इक्वल, देखिए कैसे, कि जब आप साइन इनवर्स का ग्राफ बना रहे हो बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x ही तो रखोगे आप। तो x की जो वैल्यू रखोगे बच्चों, तो x पे अब हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया साइन का, ये u वाला और ये u वाला बच्चों, ठीक है ना। तो इस जगह पे तो अब आप साइन का जो ग्राफ है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। और ऊपर ये π/2 तक जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि हाफ की वैल्यू जब आप इधर रखोगे, तो ऊपर कहाँ तक जा रहा था, ये π/2 तक, यानी कि 90 तक। तो बीच में कहीं 30 डिग्री भी होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था कि जब ये हमारा x जो है, यानी कि y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, अब x की जो वैल्यू है वो क्या रखूँगा मैं, 1/2 इस ग्राफ के लिए, ठीक है ना। और 1/2 रखने पर मुझे y कितना मिला, 30 डिग्री, ठीक है ना बच्चों, कितना मिला, 30 डिग्री। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस तरह की, जब हमारी सिचुएशन आती है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में अगर साइन एक्स भी आ जाए, तो ये और ये वैनिश हो जाते हैं, कटते नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूं, ये एक दूसरे को इन्होंने वैनिश कर दिया, देखो इधर
जब हम यहाँ ये जो वैल्यू, जो हमने x की वैल्यू रखी थी इधर शुरू में, और लास्ट में y की वैल्यू भी वही आ रही है, इसीलिए साइन के एफ ऑफ एक्स फंक्शन ने एफ ऑफ इनवर्स एक्स के फंक्शन को वेनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, काटा नहीं है इसको। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है ना बच्चों? तो जो हमने x रखा था तो y भी आखिरी में वही मिला हमें। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है। अब हम इसको ये तो था, इसको थोड़ा सा मुझे आप लोगों को डिटेल में बताना कि एक्चुअल में होता कैसे है। अब हम इसका मैथमेटिकली प्रूफ देख लेते हैं बच्चों कि वो कैसे होगा। वो देखो बच्चों कैसे होगा कि अगर मान लो हमने लिया साइन इनवर्स एक्स, सॉरी फिर से मैं एक्स लिख गया, ये फ्लो में लिखा जाता है बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, ये मान लो मैंने ले लिया है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है बच्चों इसका। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भी लेट साइन एक्स जो है हमारा, साइन एक्स इज इक्वल टू में वाई, ऐसा हमने इसको कंसीडर कर लिया बच्चों। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन को बदलते, यानी कि इस फंक्शन को मैं इक्वल के उस तरफ ले जाके भटकता हूं बच्चों, तो मुझे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू में साइन इनवर्स y हो गया बच्चों। ठीक है ना, x इज इक्वल टू में साइन इनवर्स y। ठीक है बच्चों, और आप ध्यान से देखो y जो है हमारा वो किसके इक्वल है, वो तो साइन x के इक्वल है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, अब y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ था। तो ठीक उसी तरह से आप इसको ले लीजिए। ठीक है ना, तो लेट कर लें आप इसको, कोसिकेंट वाले को ले लीजिए आप। तो कोसिकेंट एक्स को आप y कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, और x को आप इधर रखिए और कोसिकेंट को जो है आप उधर ले जाइए। तो x इजिकल टू में क्या हो गया बच्चों, कोसिकेंट इनवर्स y, और y आपका क्या था, कोसिकेंट x था। तो x इज इक्वल टू में क्या हुआ, कोसिकेंट इनवर्स, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, y की वैल्यू किसके इक्वल है, कोसेक x के। ठीक है बच्चों, तो बाकी की ये चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप करके देखें, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी पर रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ठीक है, जो हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो कुछ खास इसमें है नहीं। अब प्रॉपर्टी थी हमारी कि x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कोस x। ठीक है बच्चों, अब x का जो रोल पे कर रहा है वो यहाँ पे ये कर रहा है बच्चों, अभी ये वैल्यू हमारी रेडियन की है। ठीक है ना, अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करने का वेरी सिंपल तरीका कि 13 को आप यहाँ रखें और 6 को इधर। ठीक है ना, और 2 जा और 1 जा। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आ रहा है कुछ याद आप लोगों को? तो 2 पाई प्लस में 1 की जगह पे हम पाई को रखेंगे और अपॉन में 6। ठीक है, और अगर आप वापिस इसी वैल्यू को रखोगे तो ये 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो
अब हमें बच्चों एक्चुअल में जो x हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी, कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6, तो 13 पाई/6 हमें पता नहीं था, तो हमें फॉर्मूला पता था कि कोस 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है ना बच्चों, किसके इक्वल होता है? अब यहाँ पे ये होता है हमारा कोस एक्स के बच्चों, ठीक है। और ये क्या अपने पास में कोस 2 पाई प्लस पाई/6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोस पाई/6 के, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोस पाई/6, क्योंकि जो वैल्यू 13 पाई/6 पे थी वही वैल्यू कोस पाई/6 पे है, ठीक है ना बच्चों। और अब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अब ये तो हमें एंगल आ गया जो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ठीक है ना। और ये एंगल जो था हमारा, ये तो किसी y के बराबर था, तो x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स, और कोस पाई/6 जो था बच्चों वो क्या होता है हमारा √3/2, ठीक है ना। और √3/2 ये जो वैल्यू है कोस इनवर्स √3/2, मैं फिर से आपको ग्राफ बना करके बता दूं, तो √3/2 होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो √3/2 यहाँ कहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। और वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा होगा, यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास कहीं बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो 30 डिग्री का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको लिखूं, और 30 को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पाई/6, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये कोस वाला ग्राफ था बच्चों हमारा, ये सॉरी, ये कुछ यूं, ठीक है ना, यहाँ कहीं वैल्यू होगी हमारी इसकी, ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों के। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज, और उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपने जितने भी क्वेश्चन हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। तो दूसरा जैसे क्वेश्चन है इसी का ही, वो आप लोगों ने करना है, और थर्ड भी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। एंड सेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 1/x के, ठीक है। एंड कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा टेंजेंट इनवर्स 1/x के। इसके लिए बच्चों यहाँ पे ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये जो x है बच्चों, और ये जो x है, इस x की वजह से एक गड़बड़ है, और वैसे भी अगर गड़बड़ ना भी होती, क्योंकि यहाँ पे एक तो x हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, और हो भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर आप कोसिकेंट के ग्राफ को देखेंगे तो उसमें 1 से लेकर के बच्चों, -1 से लेकर के, और मैं यहाँ पे डाल लूँ 0, और ये है मेरा 1, तो इतने में के बीच में तो ग्राफ है ही नहीं कोसिकेंट का, इसीलिए उसकी डोमेन में x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -1 से तो इस तरफ की छोटी होनी चाहिए बच्चों, या फिर इस तरफ की होनी चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक उसी तरह से जो सेकेंड का ग्राफ है ना हमारा, उसकी डोमेन में भी तो ये चीज़ नहीं है। आप देखो, चेक करो सेकेंड का ग्राफ, यहाँ पे -1 और 1, ठीक है ना। तो इतना जो ग्राफ है हमारा वो है ही नहीं उसमें, ये है सब इधर। और यहाँ पे अगर मैं x की बात करूँ
तो x जो है बच्चों कोट के लिए, क्योंकि कोट वाला जो ग्राफ है वो x से बड़ा ही है, जीरो पे उसको सिर्फ उसके पास पास में जाता है, ठीक है ना बच्चों, जीरो, ठीक है ना बच्चों। तो कोट का ग्राफ आपने चेक कर लेना है, ठीक है ना, पाई से लेकर के और जीरो तक वहाँ पे टच नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये बात आप लोगों को बताई, बार बार हर लेक्चर में मैं आपको डोमेन रेंज से बार बार बता रहा हूँ कि ये जितने भी लेक्चर आप देख रहे हैं तो ये फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों को। आईटीएफ के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसान है, लेकिन आईटीएफ का जो कॉन्सेप्ट है आगे आप लोगों का खून ना पिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सारी बातों को खूब अच्छे से समझ लें, ठीक है बच्चों। तो आओ इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखते हैं बच्चों। अब मैथमेटिकली प्रूफ के लिए बहुत आसान है, इन दो का आप खुद करेंगे। तो मैं जो है आप लोगों को पहले वाले का प्रूफ है वो बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं कि जो कोसिकेंट इनवर्स है हमारा